नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम एक ऐसी चर्चा करेंगे जिससे कि हमारी न्याय व्यवस्था, कोर्ट का पता चलता है और जिस आदमी पर ये जुर्माना लगा है वो इसके काबिल नहीं है कि वो भर सके। तो उसके लिए मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा कि आप अपना जो भी योगदान बने वो दें। आपको शायद याद होगा कि माल्या नाम का एक व्यक्ति जो बैंक से 17 बैंकों से 9,000 करोड़ रुपए लेकर भाग गया। उसको हमारे सुप्रीम कोर्ट ने 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। आज मैंने सुबह ये अखबार में बात पढ़ी तो बड़ी जो है एक शर्मिंदगी हुई अपने जो है न्याय व्यवस्था पे कि देखो किस तरह की न्याय व्यवस्था है। जो आदमी 17 बैंकों से 9,000 करोड़ रुपए लेकर भाग जाता है उस पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगता है और उसने 317 करोड़ रुपए अपने बच्चों को ट्रांसफ़र भी कर दिए। हमारे एक रिश्तेदार हैं, वो ई रिक्शा चलाते हैं। उनका रिक्शा पकड़ा गया तो कोर्ट ने उनको 18,000 रुपये का जो है जुर्माना लगाया, जबकि वो मेरे ख्याल 40-50 हज़ार रुपये का ही रिक्शा था, लेकिन उस पर 18,000 रुपये जुर्माना वो भर के छुड़ा के लेके आए। लेकिन ये देखो ये कोर्ट कितना दोगलापन करता है और फिर हम लोगों को पाठ पढ़ाता है कि हमारे दिलों में कोर्ट की और इस कानून की इज्जत होनी चाहिए। क्या इज्जत होनी चाहिए कि जो आदमी इतना पैसा लेकर चला गया 9,000 करोड़ रुपए, उसको आप 2,000 रुपये का जो है जुर्माना लगाते हो। कानून में चाहे कुछ भी लिखा हो, कानून जब लिखा गया था तो इतने पैसे तो शायद कानून को पता भी नहीं होंगे। कितने पैसे का घोटाला भी कोई कोई कर सकता है, तो उस कानून को बदला क्यों नहीं जाता। यानी ये तो उन लोगों के लिए बड़ी अच्छी एक मिसाल हो गई है, उनको एक राह मिल गई कि हाँ कि 2,000 रुपये का तो जुर्माना लगेगा, क्या हो गया। तो इस कानून मतलब ये जज जो होते हैं ये बड़े समझदार होते हैं, सुनने में आता है कि बड़े समझदार होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं। तो ये कानून व्यवस्था को बदलना नहीं चाहिए कि मतलब जो उन्होंने लिखा है बस उसी पे ही आदेश देते चले जाओ। ये आदेश जी दिए जाते हैं तो शायद इसके एवज़ में पैसा रिश्वत, ये 2,000 का जुर्माना ज़रूर होगा, लेकिन इसके पीछे रिश्वत होगी बहुत बड़ी। वरना इस ज़माने के अंदर इतनी महंगाई का समय है, 2,000 रुपये क्या मजिस्ट्रेट को पता नहीं है कि मैं किस पे जुर्माना लगा रहा हूँ। 2,000 रुपये तो वही रेड लाइट जंप कर लो और जो तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है इसी का बन जाता है। और ये इतना इतना लचीला कानून हमारे देश का, तभी तो इस देश को हर आदमी तोड़ने की कोशिश करता है। वो लोग ये सोच सकते हैं, जो योजना बनाते हैं ना देश तोड़ने की, वो ये सोच सकते हैं कि इस देश को तोड़ देंगे हम, क्योंकि यहाँ का कानून लचीला है। जजों को अकल नहीं है। जज तो उस पे लिखे हुए पे चल रहे हैं, लिखे हुए पे चल रहे हैं। आपके हाथ में सब कुछ होता है, आप मिसाल भी बना सकते हो, कुछ मिसाल भी कायम कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है। एक बार आपने लिख दिया तो उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन आप लोग चाहते नहीं हो, क्योंकि आप उन्हीं के नियुक्त किए गए हो जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं, उन्हीं के नियुक्त किए गए जज हो आप। एक गरीब आदमी के लिए इतने इतने जुर्माने, इतने इतने कानून सख्त, जितना गरीब उतना सख्त कानून, जितना अमीर और जितनी जिसकी पहुंच उतना ही लूज कानून। क्या है आप लोगों का कानून। ये जो देश के खिलाफ जो लोग साजिशें करते हैं ना, वो कर सकते हैं, उन्हें पता है। उनके पास कानून के ज्ञानी हैं, उन्हें पता है कि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें ऐसे हम बचा लेंगे, ऐसा इतने इसके अंदर सजा है और इतना वो है। तो
क्या आप ये समझते हैं कि ये चीज़ें सही हैं? दोस्तों मेरे हिसाब से तो ये सही है नहीं। बाकी मेरा अपना विचार था जो मैंने आपके सामने रखा है। आप देखें आगे क्या है। लेकिन इस कानून पे लोगों का विश्वास, कोर्ट से विश्वास उठता जा रहा है गरीब आदमी का। गरीब आदमी के लिए अलग कानून है और अमीर के लिए अलग कानून है। ये तो यहाँ पर पक्का है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।